नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। नियंत्रण एवं समन्वय, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे पादपों के हार्मोन्स के बारे में। तो हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय की बात करी थी और हमने देखा था पौधों में भी गति होती है, लेकिन ये जो गति होती है ये दो प्रकार की होती है। कौन सी? एक वृद्धि से रिलेटेड और एक वृद्धि से उसका कोई एक रिलेशन नहीं होता है। अच्छा, जिसमें वृद्धि से रिलेशन नहीं होता वो कौन से एक पौधे का हम लोगों ने पढ़ा था? क्या नाम था उस पौधे का? टच मी नॉट, है ना? छुई मुई वाला पौधा। क्या और उसमें हमने क्या देखा था? पौधे का कौन सा पार्ट एक क्रिया दिखाता है जब कोई उसको छूता है? पत्तियां। पत्तियां क्या करती हैं? आपस में सिकुड़ जाती हैं, है ना? और एक चीज और हमने सीखी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो पौधों में ये जब अपना ये जो समन्वय और ये जो दिखा रहे हैं, ये जो रिएक्शन अपना ये दिखा रहे हैं, ये कैसे के उनमें क्या कोई एक केमिकल्स मूव करते हैं, कोई रासायनिक क्रिया होती है अंदर? नहीं, तो किसके साथ कौन ये इसके लिए एक कहें किसके कारण ये सब गतियां होती हैं? जल उनका नियंत्रण करता है। जल के नियंत्रण से वो क्या होता है कि जब वो जल एक पीछे हो जाता है तो पत्तियां क्या होता है उनमें संकुचन हो जाता है, तो वो जो एक मूवमेंट है वो जल उसको कंट्रोल कर रहा है। तो अब हम लोग चल रहे हैं, आज हार्मोन्स की बात कर रहे हैं और आज हम लोग मेन जो प्लांट्स में जो हार्मोन्स मिलते हैं उनको हम समझते हैं। तो जो पादपों में हार्मोन्स हैं तो ये जो है, तो पादप हार्मोन पादपों में वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। तो ये देखिए, हार्मोन्स की वृद्धि से उनमें वृद्धि होती है। वृद्धि का मतलब है वही विकास के वो और ज्यादा बड़े होते हैं। और जो पर्यावरण में जो चेंजेस हो रहे हैं तो हार्मोन भी इसके या तो वो जो एक ऐसे वो हार्मोन्स निकलते हैं जो अगर उनके जो आसपास वातावरण में कोई चेंज है उससे जो पौधा है पादप है उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचे, या वो जो चेंजेस हो रहे हैं उससे मैक्सिमम वो क्या अपने लिए ले सकते हैं, ये सब क्या करते हैं, ये जो हार्मोन्स होते हैं उसका एक कंट्रोल करते हैं। और ये जो हार्मोन होते हैं क्रियाशील तथा साधारण विसरण विधि द्वारा पहुंच जाते हैं। तो ये क्या जो अब देखें, जैसा हमने इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले हम इसको ऐसे समझते हैं कि कोई भी पौधा है ना? तो हमने देखा वो मिट्टी के नीचे भी है, मिट्टी के जस्ट ऊपर भी है और मिट्टी से काफी ऊपर भी है। तो एक और कोई भी अगर जैसा अभी हमने ये करा है कि पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं, तो अगर कोई भी पर्यावरण में चेंज हो रहा है तो पौधे का ये जरूरी नहीं है कि एक ही पार्ट उससे अफेक्ट करे, पूरा पौधा ही उसका कहीं ना कहीं उन हार्मोन से उस पर फर्क पड़ता है या नहीं है? कि अगर तने पर उसका एक्शन चल रहा है तो तना बढ़ेगा, जब तना बढ़ेगा तो पत्तियां ज्यादा आएंगी, पत्तियां होंगी तो फल और फूल जो फूल है इन पर भी फर्क पड़ेगा। तो ये जो हार्मोन का क्रियाशेत्र होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पार्ट पे है लेकिन कैसे वो बाकी जगह फैल रहा है, तो ये सारा एक साधारण जो विसरण की विधि होती है उसके द्वारा वो पूरे पौधे में अपने फैल जाते हैं और पौधों को उनसे कुछ ना कुछ उनको एक बेनिफिट मिलता है। अब जो हार्मोन भी पौधा वृद्धि को प्रभावित करते हैं और कुछ हार्मोन वृद्धि को बढ़ाते हैं, इसके साथ हम देखेंगे कुछ हार्मोन है जो वृद्धि को कम भी करते हैं। तो जो हमने देखा तो हार्मोन पौधों को क्या, अभी जो जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, वो पौधों को कहीं ना कहीं से एक फायदा देते हैं।
तो ये जो फायदा है या तो उनकी वृद्धि को बढ़ाकर होता है या वो वृद्धि को कम कर देते हैं। वृद्धि को कम कैसे, कैसे हार्मोन एक पौधे को एक कहीं पर्यावरण में से उनका कोई जो नुकसान हो रहा है उसको बचा रहे हैं, या अभी जब मैं इसका पार्ट लूंगी तब इसको और मैं आपको समझाऊंगी। अब जो पादप हार्मोन होते हैं इनके प्रकार देखते हैं। तो जैसा अभी हमने देखा था, ये मैंने एक लैंग्वेज में लिखकर दिखाया था। अगर वो आपको याद करने में डिफिकल्ट हो तो आप ऐसे चार्ट भी बना के याद कर सकते हैं कि ये एक या तो वृद्धि को प्रेरित करते हैं या वृद्धि को क्या है, पादप वृद्धि संदमक हार्मोन भी होते हैं जो उनकी वृद्धि को कुछ समय के लिए रोक देते हैं। तो जो पादप हार्मोन के प्रकार में हमने देखा, तो ये वृद्धि प्रेरित जो हार्मोन है उनके नाम आ जाते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। और जो संदमक है वो है एबिस्कस एसिड या अम्ल कहते हैं हम इसको। तो ये अगेन मैंने आपको एक चार्ट के रूप में दिखा रही हूँ। जैसे जब आप को याद करना हो तो बस अगर आपने ये चार्ट याद कर लिया तो आपको एकदम याद हो जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर्स में भी पूछा जाता है कि जिब्रेलिन ये क्या है, प्रेरित हार्मोन है या संदमक हार्मोन है। ऐसे भी क्या एक प्रेरित हार्मोन का नाम लिखें। तो ऐसे भी छोटे छोटे आंसर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो याद रखें कि अभी हमने जो नाम पढ़े थे आप लोग के लिए नए नाम हो सकते हैं, तो इनको बोलने की प्रैक्टिस करिए। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, और ये है एबिस्कस अम्ल। अब हम ऑक्सिन, तो ये क्या है, ये वृद्धि क्या हार्मोन है। तो ये जो ऑक्सिन है इसका संश्लेषण कहाँ होता है, तने व जड़ के टिप पर। तो ये अगर जैसे आपका तना है यहाँ पर, आपका इसका क्या होता है, संश्लेषण होता है। ये तो, और ये इससे क्या होता है, जो तना और जड़ होता है इसकी लंबाई में वृद्धि होती है। ये देखिए यहाँ पे ये रिलीज हुआ और तना इतना, ये देख रहे हैं यहाँ पे रिलीज हुआ था, ये इतना बढ़ गया, इसमें वृद्धि हो गई, क्योंकि ये हार्मोन प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाता है। अब समझ में आया तने में वृद्धि कैसे हो रही है। यहाँ पे अब से यहाँ लाइट दिखा रहे हैं आपको। तो लाइट का मतलब जब सनलाइट पड़ रही है, जब उसको सूर्य की ऊष्मा मिल रही है, उससे इसमें ऑक्सीजन के कारण जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये एक बहुत जल्दी होने लग जाता है। मीन्स वो अपना उसका भोजन बनाने की क्रिया बहुत जल्दी होने लग जाती है, जिससे तने की भी लंबाई बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा छाया वाले भागों में भी कोशिकाओं की वृद्धि होती है, जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ जाते हैं। तो यहाँ आप समझ में आया कि ये जो मुड़ा, ये जो हम देख रहे हैं टर्न क्यों आ रहा है, कि यहाँ तो वृद्धि हो रही है प्लस यहाँ पर भी हो रही है। तो जितना वो आगे, वो सीधे क्यों नहीं हो रहा है, आगे क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ टिप उसका कहाँ, जो अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में पढ़ा था कि जो प्रकाश होता है उसकी तरफ तना गति करता है, तो प्रकाश की तरफ वो होता चला जाता है और नीचे से सेल्स बढ़ते चले जाते हैं और तना लंबा होता चला जाता है। ये सब किसके कारण है, ऑक्सीजन के कारण। जिब्रेलिन भी क्या है, ये प्लांट की जो है उसकी लंबाई में वृद्धि करने में एक बहुत आवश्यक एक और हमारा हार्मोन है। और ये इसकी वजह से जो पौधा होता है वो भी लंबाई में बढ़ता है। तो जो ऑक्सीजन का काम है वो जिब्रेलिन का भी कार्य होता है। एक और जो हमने पढ़ा हार्मोन का नाम वो है साइटोकाइनिन। ये जो साइटोकाइनिन है ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। तो ये, और इसमें क्या होता है, उन क्षेत्रों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा सेल डिवीजन होता है, वहां पे ये साइटोकाइनिन का काम चलता है। और ये हार्मोन फल और बीजों में अधिक होता है। तो यहीं पर फल और बीज में ही मेन हमारा एक सेल डिवीजन का प्रोसेस चलता है। तो यहाँ पे देखिए साइटोकाइनिन मीन्स मोर माइटोसिस, मीन्स वो आपने माइटोसिस म्योसिस पढ़ा है कैसे, वो जो हमारा एक सेल होता है वो 1 से 2 में, फिर 2 से 4 में ऐसे विभाजित होता चला जाता है।
और अगर माइटोसिस ज्यादा होगा मतलब सेल्स ज्यादा बनेंगे, सेल्स ज्यादा बनेंगे मीन्स कोशिकाएं ज्यादा बनेंगी तो प्लांट में उसकी वृद्धि भी होगी। तो ये जहां तक अगर आप जो चीजों को जितना चार्ट फॉर्म में आप करते जाएंगे आपको समझने में और आसानी होती चली जाएगी। एक और हम नाम पढ़ते हैं इथिलीन। ये जो इथिलीन होता है ये जो एक जो हमारे ये जो फल होते हैं इनको पकाने का काम करता है। तो आपने देखा होगा कैसे कच्चे आमों को तोड़ लिया जाता है और फिर उस ये इथिलीन डाल के उसको पकाया जाता है। तो ये एक्चुअल क्या है, ये एक हार्मोन है। तो जैसा आजकल कहा जाता है कि नेचुरल रूप में पके हुए फल नहीं होते, इनको हम कुछ केमिकल डालते हैं। तो ये इथिलीन एक केमिकल है जो कच्चे पक्कों को कच्चे जो फल हैं उनको पकाने में एक सहायक होता है। तो वैसे हम जो फल होते हैं जो पेड़ों पे लगते हैं उनको पकने में टाइम लगता है, लेकिन आजकल उस जल्दी काम करने के लिए वो कच्चे फल तोड़ देते हैं और ये हार्मोन डालते हैं और कच्चा केला है आपका वो पक जाएगा, आपका आम ऐसे फल और पक जाते हैं। अच्छा, ये जो पादप वृद्धि संदमक हार्मोन का एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा था वो था एबिस्कस अम्ल। ये जो होता है ये वृद्धि को संदमित कर देता है, इसको कम कर देता है और इसके कारण क्या होता है पत्ती विलगित व मुरझा जाती है। ये देखिए इसकी वजह से पत्ती जो देखिए हरी नहीं, ये एक मुरझा जाती है। लेकिन इसका एक काम जो होता है वो होता है जो बीज होता है उसको प्रसुप्ति डोरमेंसी में इसका बहुत बड़ा एक भूमिका वो निभाता है। तो अगर हर बीज को एक उगने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर आपको मिट्टी और वातावरण वैसा चाहिए होता है। तो अगर वैसा नहीं है, मान लीजिए उसको थोड़ी ठंडी चाहिए और बहुत ज्यादा गर्मी है, तो हम इस हार्मोन की सहायता से इस बीज को रोक कर रखते हैं और जब उससे रिलेटेड जो एक कंडीशंस है जिसमें वो अच्छी तरीके से बढ़ पाए तब तक उसको रोकते हैं और फिर हम उसको बोकर वो वाला जो फसल है वो करते हैं। तो ये नहीं तो अगर हम बीज ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो बीज खराब हो सकता है। तो कुछ उसके एक जो अनुकूल जो एक उसके वातावरण हो जाए उस तक के लिए हम बीज को इस जो हार्मोन है इसकी हेल्प से डोर्मेंसी स्टेट में रखते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने देखा पादप हार्मोन के बारे में, ऑक्सिन, जिब्रेलिन इनके नाम पढ़े। कैसे ये एक जो होता है कि या तो वो किसी जो स्टेम होता है उसकी टिप पर सिक्रीट हो जाते हैं और स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। कहीं हमने ये देखा कि कैसे ये जो हार्मोन है ये सेल डिवीजन में एक बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और जहां सेल डिवीजन ज्यादा होती है वहां पर वो एक सिक्रीट होते हैं और वो उस चीज को उन कोशिकाओं को बढ़ाने में सहायता करते हैं जिससे जो एक जो पादप है जो पौधा है वो आगे बढ़ सके। तो ये और हमने ये भी देखा कैसे ये हार्मोन सीड को बीज को एक डोर्मेंट स्टेट में भी रखते हैं, जैसे जब उसके अनुकूल वातावरण हो तब वो उसको बोकर हम अपनी वो उससे रिलेटेड जो फसल है जो भी हमारा उसको से एक पौधा बनना है वो बन सके। अगले सेशन में हम लोग जो जीव जंतु में जो हार्मोन्स होते हैं और उनकी क्या क्या क्रिया होती है वो पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को अच्छी तरीके से रिवाइज कर रहे हैं, इससे पहले वालों को भी रिवाइज करें और अपने नोट्स बना के इसको लर्न करते चले जाएं। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।